अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। आज 29 तारीख है और इनसे पूछते हैं कि आज के दिन ब्रूज हमारे साथ क्या करने वाले हैं। जी प्रोफेसर साहब, एरीज हमली। अभी आप इस सूरत हाल को, अमूमी सूरत हाल जो है, जो हमारे सामने अभी आप पूछ रहे थे, जिसमें 29 का हाल भी आया हुआ था एक तरह से, क्योंकि आज और दिन और कल के दिन मैंने अभी आप सर्च किया है कि ये कोई पेचीदगी है, कोई धोखा है। अब देखिए कौन धोखे में आता है। तो हमल वालों को भी मैं यही कहूँगा वो एहतियात से काम रहे, लेकिन उनकी जो आम हालत है, उनके घर में सूरज आया हुआ है। सूरज आने से तवानाई बहुत ज़्यादा आ जाती है। हमली अफराद को वैसे ही तवानाई को बहुत हर वक्त अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। तो इन दिनों वो अपने कारोबार से बड़े मुतमिन हैं और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और बल्कि बैनुल सतूर में भी जो कुछ कहा जा रहा है उसको भी समझ रहे हैं। ठीक हो गया। और इसकी वजह से वो कामयाबी की तरफ गामजन है। टॉरस, सॉरी हजरत। हाँ जी, सॉरी हजरत, आप कुछ ज़्यादा ही सुस्त हैं। आप सही तरह काम नहीं कर रहे, काम की तरह आप चुस्त चलाक नज़र नहीं आते और आप में कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से आपके काम पर असर पड़ रहा है। ऐसा ना करें, उठें, तैयारी करें, बी अलर्ट, वरना यह है कि आपका जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ उसमें तब्दीली आ जाएगी। सो आई अगेन, मैं फिर कहता हूँ कि आप अलर्ट हो जाएं और सुस्ती से काम न लें। ठीक है जी। और अपनी तवज्जो एक चीज़ पर मरकूज कर दें। ठीक है। एक हदफ होना चाहिए, उस पर तवज्जो मरकूज कर दें और इस तरह आप कामयाब हो जाएंगे। मैं आता हूँ जमनाई की तरफ। जोजी अवरात आपके इर्द गिर्द जो माहौल है उसने आप पर बड़ा दबाव डाला हुआ है। आप बड़े डिप्रेशन में हैं और बड़े दबाव में आ चुके हैं। आप इस सूरत हाल का तब्दीली का भी सोच रहे होंगे कि तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रेशर में हैं। आप दिलचस्पी बात यह है कि आप जिन लोगों से मुंसलिक हैं उन लोगों में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इधर आप में भी तब्दीली का वो मसला बना हुआ है। कैंसर, सरतानी हजरात। तो सरतानी हजरात यह है कि आपकी कल भी जिक्र हुआ था, आप चुप कर जाएं। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही, रिस्पांस न दें, रद्द अमल न करें। आपका प्रोग्राम ये बना हुआ है, आप बड़े दूर दराज को सफ़र करना चाहते हैं, ठीक है करें, लेकिन आप ये जो आपने अपना रद्द अमल शो कर रहे हैं, इससे तो झगड़ा हो जाएगा। आप चुप करें, आपकी बात मान ली जाएगी, लेकिन सफ़र के साथ साथ सफ़र के हवाले से जो मालूमात हैं वो भी पूरी तरह हासिल करें, फिर सफ़र करें। मैं असद की तरफ आता हूँ। लियो असदी हजरात। असद साहब, मैं कुछ मुझे ऐसा लगता है खुशकिस्मती होने वाली है। आपकी सूरत हाल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। घरेलू ज़िंदगी में भी जो इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म होने वाले हैं और आपके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप काफ़ी हद तक दबाव से बाहर निकलने वाले हैं। उसके बाद करीबी रिश्तेदारों से आपके तल्क़ात जो बिगड़े हुए थे वो भी बहाल हो जाएंगे। कल भी मैंने इस सिलसिले में जिक्र किया होगा। आपकी खुद एतमादी दोबारा आने वाली है। आप लोगों से मुलाकात करें और लोगों को इस तरह मुलाकात करें कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हों। अब मैं आता हूँ सुंबला। सर, आपको कोई काम कहा गया है जो आपके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। अच्छा। और इस मुश्किल साबित होने की वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। बहरहाल आप इस पर जोर दें। आप इस काम को हल करने के लिए वक्त दरकार है। वक्त आपके पास अब है नहीं। आप बुनियादी तौर पर कोई तब्दीली चाहते हैं, ओके। और फिर मज़ा ये है कि ना अपनी तब्दीली, बल्कि आप किसी दूसरे आदमी के भी पीछे पड़े हुए हैं कि वो भी अपने नुक्ता नज़र से तब्दील हो जाए। तो बड़ा देख लें, आप इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं आजकल। अब आ जाते हैं। और आप अपनी जो कारोबारी महारत है अल्लाह ने आपको दी हुई है उसको हासिल करने की कोशिश करें, इस्तेमाल करें। लिब्रा, मीज़ानी हजरात। मीज़ानी हजरात, आपको अल्लाह ने क्या नहीं दिया होगा। आपने, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। इस वास्ते आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है, अगर किसी की कामयाबी आपको नज़र आती है तो आपको रश्क से काम नहीं लेना चाहिए, हसद से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी आला ज़र्फ़ी और जो आपकी फयाज़ाना फितरत है उससे काम लेकर दूसरों को अप्रिशिएट करें। और इस तरह मैं समझता हूँ कि आपकी बेहतरीन पॉलिसी होगी और आप
कोई एक मौका अगर जाता भी है तो आपको कई और मौके मिलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। तो सूरत हाल आपके हक में ही है ओवरऑल। अब मैं तो अकरम जी स्कॉर्पियो, अकबर आजाद, आप बड़े मुआहदात करते नजर आते हैं, बड़े एग्रीमेंट हो रहे हैं इधर उधर से। आप देखें एग्रीमेंट करते करते आप जरा पीछे मुड़ कर भी देखें कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इतनी पेचीदगी है ये जो आप माहदे कर रहे हैं, आपको इस सिलसिले में मुझे नज़र आता है आप सफ़र आपको करना पड़ेगा। अच्छा। दूसरा ये है कि आप किसी ऐसी जगह नामानूस, आप ऐसी जगह नहीं है जिससे आप मानूस नहीं है, ख़तरा है। नंबर 2, आप चिकनी चपड़ी और तेज़ किस्म की खुराकें ना खाएं मिसालेदार। बिल्कुल ठीक है। आ जाएं जी, अब आगे आ जाएं। सेजिटेरियस कौसी हजरात, कौसी हजरात, आपके तवक्कुआत जो हैं वो सामने आए पड़े हैं जी। तो आपके जो तलक़ात हैं जिनके साथ आपकी खुशफहमी या जिनके साथ आपकी गलतफहमी बनी हुई है या जिनको आप नहीं समझ सके वो आपको नहीं समझ सके, तो आप इन दिनों में ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि आप इस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। ठीक। और दूर करने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ नज़र आती हैं। ठीक। इससे भी ज़्यादा आम बात यह है कि आपने जो अपने जहन में टेंशन दबाई हुई है उस टेंशन को ज़्यादा देर ना दबाएं, उसके लिए इज़हार करें ताकि ये टेंशन आपके बाहर निकले, वो बाहर निकले। कैप्रिकॉर्न जद्दी पे आ रहे हैं। हाँ जी, आप पेशावाना सरगर्मियों में बहुत फंसे पड़े हैं और काम जो है वो आप जो काम नहीं कर रहे, काम को नहीं निपटा रहे, उसका बोझ बढ़ता जा रहा है। पहले आप इस काम को निपटाएं जो आप छोड़ चुके हैं, जो आप गफलत के शिकार हैं। आपकी गफलत का जो काम शिकार हो गया उसको निपटाएं। दूसरे लोग आप पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं और कुछ अपना जदी हजरात ऐसे हैं जिनकी मुलाजमत जो है उसके सिलसिले में उनके हालात उनके हक में नज़र आ रहे हैं, मुलाजमत की कोशिश करें। जी दलवी हजरात, दलवी हजरात, आपने कोई नया काम अगर शुरू किया है तो उसमें मुसाबकत आ रही है। कुछ और पार्टियां ऐसी हैं वो भी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने इस जो काम शुरू किए इस काम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और अपने काम को अपने काबिल बनाएं। और दूसरा ये है कि अपने आला अफसरान के साथ आप साबित करें कि आप इस काम के काबिल हैं ताकि आपकी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो। मुश्तरी आपके पैसे के खाने में आए हुए हैं, माली खाने में आए हुए हैं, आपको रुपए पैसे मिल रहे होंगे, मिलेंगे और लेकिन आप अखराजात से बाज नहीं आ रहे। अपने आप को अखराजात से बचाएं और पैसे की हिफाजत करें। मैं हूती अफराद की तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, स्पाइसेस आपके हालात जो मैं बड़ी आपने कोशिश की हुई है, इस हद तक कोशिश की है, आप कामयाब भी हैं, लेकिन आपके असाब पर दबाव पड़ा हुआ है, आपको बड़े सुकून की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा बस सुकून भी लें, बैलेंस करें, मुतवाज़न करें अपनी कोशिशों को और सेहत को, और मज़ीद कोशिश करें क्योंकि जो आप तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं उसके लिए बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। वो बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ हैं, तो आप कोशिश करते जाएं। कुछ को आप कामयाब हो चुके हैं, मज़ीद आपके घर में मुश्तरी बैठा हुआ है 9 मई तक, 6 मई तक, तो वो मुश्तरी आपकी मदद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब। इंशाल्लाह जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।